लवली, पता नहीं रसोई में क्या हो रहे है। इस घर में कोई पूजा भी ना कर सके। माँ, देखती हूँ क्या हो रहा। ये सब गिरा दिया। ओए लवली, तू ऐसे क्यों? साफ कर दो। ओए जल्दी करो। लगता है बहुओं को घर का काम मुझे ही सिखाना पड़ेगा। एक काम ढंग से नहीं कर सकते। कोई याद तो नहीं रहा। अम्मा से आ रही है। पता नहीं सत्तो की बहू ने इन बहुओं को क्या काम सिखाया है। खुद तो काम करती नहीं, इनको भी काम कुछ सिखाया नहीं। जल्दी करो, जल्दी। वो इधर ही आ रही है, वो सीधे से नीचे आ रही है। निम्मी, सिमरन जल्दी साफ कर दो। अम्मा से आ गई तो बस। भाभी जल्दी करो। भाभी वो तो आ गई। ओफो, कितो शोर है। अरे, तुम चारों की चारों मूर्तियों की तरह क्यों खड़ी हो? क्या गिराए हो? वो अम्मा जी, वो ये मेरा मतलब है वो सिमरन उत्थे चढ़ गई थी जी। वो उत्थे चढ़ गई थी डब्बा उतारने के वास्ते, तो गिर गया। हाँ, थारे हाथ से गिरो ये सुन के मारे को कोई आश्चर्य ना हो। नौकरी करने वाली लुगाइयों के साथ यही हाल होवे है। खैर, अब काम ज्यादा और शोर कम करो, ठीक है? चोखो है ना? हाँ जी जी जी, एकदम चौखा। ठीक है, मैं चालू हूँ। अम्मा से कुछ चाहिए आपको? सोचती हूँ जब रसोई में आई हूँ तो पानी पी कर ही जाऊं। मैं लाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ? अम्मा साहब, रसोई में काफी गर्मी है, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हम पहुंचा देते हैं आपके कमरे में। जल्दी आना, ये ना हो कि मैं प्यासी मर जाऊं। जी 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 जी। ठीक है, कुछ बादाम शदाम भी नहीं चढ़ाना। और सिमरन, माफ करना, मेरा तेरा नाम लेने का ना बिल्कुल इरादा नहीं था, पर वो जल्दी जल्दी में दिमाग में आया और मुंह से निकल गया। रब दी सा। कोई बात नहीं निमी भाभी। लवली कमरे में नहीं है, आप लोगों ने कहीं देखा है उसे? हाँ,
जब मैंने तुमसे कहा था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है तो तुम किचन में क्यों गई थी? यार घर में इतनी परेशानियां हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुम्हें क्या? तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हें करना है। क्या हुआ लवली? लवली तुम रो क्यों रही हो? सबकी उंगलियां हमेशा मुझ पर उठती है। किसी ने कभी सोचा कि मेरी क्या दिक्कतें हैं? सुबह से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया, भूख बर्दाश्त नहीं हो पाई थी, इसलिए कमरे से बाहर चली गई थी। और तुम्हें क्या पता कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अपने ही घर में मैं चोरों की तरह घूमे जा रही हूँ, लेकिन लवली देखो तुम रो मत। अभी मैंने जो कुछ भी बोला वो तो गुस्से में मुंह से निकल गया। लवली वो अम्मा से आ गई है ना, तो स्ट्रेस में ये सब कुछ बोल दिया मैंने। लवली तुम रो मत प्लीज। लवली मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी तुम पर उंगली उठाए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हें भूख लगी होगी। मैं अभी चाहता हूँ बड़ी भाभी को बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजे। ओके लवली, स्माइल। देखो बच्चों, हमारे परिवार की तात्कालिक मीटिंग मैंने शायद पहली बार बुलाई, और इसका कारण तुम सब लोग जानते ही हो। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। लवली से अम्मा साहब को दूर रखना है, और वो कैसे करना है ये तुम लोग जानो भाई। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बाबूजी, आप हम बहुओं की तरफ से भी बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम लोग है ना लवली को अम्मा सा तक पहुंचने नहीं देंगे। रब्दी सो ठीक। देखिए साहब, हम आपके इस झूठ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे उसूलों के विरुद्ध है। सुनिए तो, अम्मा सा आप आइए ना, आइए आइए, बैठिए, आइए बैठिए। तो बेटा तो यहाँ के पंचायत जोड़े बैठा है? अम्मा साहब पंचायत नहीं, वो बात यह है कि घर के खर्च में कुछ हाँ, घर का खर्च कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इनसे कह रहा था कि हाथ खींच के खर्च करें। थारे लुगाई के हाथ नीचे सब कुछ काम होता है, फिर ऐसे कैसे हो गए हो? हमारे वक्त में मजाल है जो हाथ खर्चे में 2 पैसे भी ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं हाथ कस कस के खर्च कर रही थी। अजी अम्मा सा, आप तो यह बताओ इस बैग में क्या क्या छुपा के रखा है? हाँ, ये मैं थारे वास्ते उपहार लाई हूँ। निमी बेटा, ये ले, ये घर के बच्चों के वास्ते है। उत्कर्ष बेटा, ये थारे वास्ते। जीते रहो, खुश रहो। कार्तिक बेटा, ये हमारे कार्तिक लाडले के वास्ते। थैंक यू अम्मा। गहना बहू इधर आ। जी अम्मा सा। ये ले, सोने को सिक्को। सदा सौभाग्यवती भव, दूधो नाव पूतो फलो। जी अम्मा सा, हमारे लिए क्या है जी? सब कुछ इस बैग में है, अपने आप ले लेना। तुम सब सोच रहे होगे कि ये डोकरी अचानक कैसे आ गई, तो मैं बताऊं। मने कार्तिक के बैग की फिक्र पड़ गई। इसकी माँ तो आदर्श बिननी के चक्कर में इसका ब्याह होने नहीं देगी, इस वास्ते मैं इसके लिए सुंदर और सुशील छोरियों के फोटो लाई।
ले कार्तिक छोरे, तो ही देख ले और पसंद कर ले। अम्मा साहब, मैं इनमें से किसी भी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता। क्यों? अजय और नहीं तो क्या, ये शादी कैसे कर सकता है? अजय अगर इसने ऐसा किया तो लवली का क्या होगा? हाँ, इसका क्या होगा? जरा जोर से बोल। वो अम्मा साहब कुछ नहीं, वो बिट्टू भैया की बात पे ध्यान मत दो। वो तो बस ऐसे ही, वो आपने उपहार नहीं दिया ना, तो इसलिए बिट्टू भैया थोड़े से रो तो। कार्तिक छोरे, तुम्हारा कमरा में आ। अच्छा ये बता, ये थारी पसंद है या थारे माँ की? जी मेरी। थारी पसंद की छोरी वैसे ही है जैसे तेरी माँ चाहे है? अगर ऐसा ना हुआ फिर तो वो थारी पसंद को नामंजूर कर देवेगी। नहीं नहीं अम्मा साहब, मेरी पसंद तो माँ की पसंद से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब तो प्रेम विवाह करना चाहे है? चलो चोखो ही है, किंतु जिस कारण से मैं यहाँ आई वो तो व्यर्थ ही चलो गए हो। तू तो छोरी पहले ही पसंद कर चुका है। चलो सब चोखा ही होगा, पर मारे को हैरानी इस बात की है, मारे सत्तों ने भी मारे को अंधेरे में रखो, कच्छू ना बतायो। हाँ, ड्राइवर, सारा सामान अंदर ले आओ। हाय राम, क्या हुआ? इनके घर ये लाल बत्ती की गाड़ी में कौन आया है? अरे ये वही गाड़ी है जो कल आई थी, जो बिट्टू के माँ और बापूजी को बिठा के लेके गई थी। हाँ, लेकिन आज तो क्या बात है, बड़ा सामान वमान लेकर आए हैं। लेकिन हमारे को एक बात ना समझ में आई कि अचानक से इनके इतने रईस रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए। ये भी तो हो सकता है कि ये कार्तिक का रिश्ता लेके आए हों। हाँ, ये बात सही कही तूने। मैंने भी आज एक लड़की को रसोई की खिड़की से अंदर घुसते हुए देखा था। बैठे ना। आप लोगों के लिए कुछ उपहार है और लवली का सामान रख दीजिए वहां पे। अम्मा साहब कार्तिक के साथ अपने कमरे में है, कहीं वो बाहर ना आ जाएं। शुक्रिया। धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, हम आपको बगैर सूचित किए ही आ गए। देखिए कौशिक जी, उन परिस्थितियों में जो हुआ सो हुआ, पर अब हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे कार्तिक के साथ पूरे विधि विधान के साथ अपने रिश्तेदारों और मित्रों के समक्ष करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बेहद आवश्यक है। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। जब दोनों का पहले से ब्याह हो चुका है तो ये दिखावे के लिए ब्याह क्यों? और वैसे भी पहले तो आप अपनी बेटी का साथ ही नहीं दे रहे थे, आप उसे छोड़कर चले गए थे,
तो ये अचानक समाज की चिंता क्यों सता रही है आपको? देखिए, सच तो ये है कि लवली ने जो कुछ भी किया उसे हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं था। और ऐसे हालात में किसी भी माँ बाप के ऊपर जो बीतती वही हम पर भी बीती। बाद में हमने सोचा कि बच्चों की खुशी में ही हमारी भी खुशी है। आप जो भी कहें, पर यह बात हमें मंजूर नहीं। लेकिन मुझे ये मंजूर है। जरूर होएगा। मैंने कार्तिक के पसंद की छोरी से ब्याह जरूर करवाना है। इस ब्याह को कोई ना रोक सके है। देखिए अम्मा साहब, देख, कार्तिक मैंने पूरी कहानी सुना चुको। आप बेफिक्र होके ब्याह की तैयारियां करो। अब इस ब्याह को भगवान भी नहीं रोक सके। अम्मा सा ये सब चोखो ही है बेटा। अब थारी पसंद की छोरी के साथ ब्याह करने को मैं हाँ कर दी। मेरा कार्तिक घोड़ी चढ़ेगा, बिन बनेगा, तोरण मार के बिननी घर को ले आएगा। ओ बाजी, वो क्या कहते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जानो। देखिए मासा, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। बस मैं सब जानू कि ये थारी पसंद ना है, पर ये हमारे कार्तिक की पसंद है। थारे को तो वो बिंदनी पसंद है जो थारी हाँ में हाँ मिलावे। नहीं अम्मा सा, आप हमें गलत समझ रही हैं। आप जो सोच रही हैं ना, वो बात नहीं है। आप शांत रहिए ना। लेकिन सा, हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं वो सच है ना। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए। बैठो बेटा। मैं कार्तिक की दादी हूँ। नमस्ते। इस नाते मारे पोते पर मारो पहलो हक है। मारे पोते के वास्ते के अच्छो है, के बुरो है, सब जानो हूँ। देखो जी, अपनी बिंदनी के साथ मारे कार्तिक ने जिंदगी बितानी है ना, तो बिंदनी भी तो उसके पसंद की होनी चाहिए। आप तो बस बेफिक्र होकर ब्याह की तैयारियां शुरू कर दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात रख ली, वरना सारी दुनिया के आगे हमारा सर तो झुक ही जाता और लोगों की जबान पर कार्तिक और लवली की कहानियां होती। इसका मतलब मारे पोते की प्रेम कहानी सारी दुनिया को पता है, मन्ने छोड़कर। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मारे कान पर खबर पड़ी कि मारा पोता थारी छोरी को चावे है। आप लोगों को इसी बात की चिंता थी ना कि सत्तो की बहू ब्याह के लिए राजी नहीं, पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए आप बेफिक्र हो जाओ। आज से आपकी छोरी हमारी छोरी है। आप ब्याह की तैयारियां शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी बेटी को वापस घर ले जाएं।